हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लाउड अकाउंटिंग से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया कि इंडिया के अंदर क्लाउड अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म होता है। तो देखो, क्लाउड अकाउंटिंग जो है वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है इंडिया के अंदर। यानी कि इंडिया के अंदर आज की डेट में क्लाउड अकाउंटिंग हर एक बिजनेस, मतलब एक छोटा बिजनेस हो चाहे एक बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस चाहता है कि वो क्या यूज करे, क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करे। ठीक है, तो पास्ट डिकेड से, यानी कि कुछ डिकेड्स मतलब होता है 10 साल का गैप, तो कुछ 10 साल के गैप्स में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है क्लाउड अकाउंटिंग की। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई। भाई आज की डेट में सबके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन है, तो सीधी सी बात है टेक्नोलॉजी बढ़ी है। साथ साथ में बिजनेस प्रैक्टिसेस भी अलग हुई है, मतलब आज की डेट में बिजनेस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी का हो गया है। देखो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये किसके थ्रू देख रहे हो? टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो देखो मैं आपके सामने पढ़ा तो नहीं रहा, फिजिकली तो नहीं हूं, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदले, बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब जैसे ट्रेडिशनली बिजनेस चलते थे वो टोटली चेंज हो गए हैं। गवर्नमेंट ने भी काफी सारी बेसिस पे, मतलब काफी बड़े लेवल पे गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव्स रन किए हैं, जैसे यूपीआई वगैरह हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं क्लाउड अकाउंटिंग इंडिया में कैसे पूरा वर्क कर रहा है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है एडॉप्शन बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। आपको पता है इसको कहा जाता है एसएमई। बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, जैसे एक नाम दू कंपनी का उडू करके। मैंने इसके बहुत सारे बैनर्स देखे हैं, बहुत सारे इसके पोस्टर्स देखे हैं। वो कंपनी ऐसा लिखती है अपने पोस्टर में, खाली उसका नाम लिखेगी और उसके नीचे लिख लेगी मैनेज योर एसएमई ऑनलाइन। क्या लिखती है? मैनेज योर एसएमई ऑनलाइन, यानी कि अपना स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज को ऑनलाइन मैनेज करो। तो वो एक तरह से क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ईआरपी है, वो प्रोवाइड करती है। एक्चुअली में है क्या? तो देखो एसएमई मतलब होता है कि जो छोटे छोटे बिजनेस है ना, उसने एडॉप्ट करना चालू कर दिया है। किसको? क्लाउड अकाउंटिंग को। यानी कि वो अपने, अब देखो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है एसएमई के अंदर, छोटे छोटे बिजनेस के अंदर क्लाउड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और डे बाय डे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर इजीली अफोर्डेबल है, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और स्केलेबिलिटी है। पता है आपको, जब आप अपने बिजनेस के अंदर क्लाउड अकाउंटिंग ला देते हो ना, तो इससे आपके जो पूरा मैनेजमेंट कर रहे हो पैसों का, वो चला जाता है, उसका टेंशन चला जाता है, वो पूरा काम सॉफ्टवेयर करता है और वो भी अपने आप करता है। जैसे मान लो आप हमारे यूजीटी का कोई कोर्स परचेस करते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक एक जने की कोई नोट्स नहीं बनाते कि इस बंदे ने ये सेम का कोर्स खरीदा, वो पूरा अपने आप चलता है। जैसे ही परचेस होगा हमारे अकाउंट्स में आ जाएगा। तो जो पूरा अकाउंट का जो क्लाउड अकाउंटिंग है वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है और वो अपने आप वर्क करता है। हमको अगर देखना है कि आज के दिन में किसने खरीदा है, क्या सेल हुई है, 2 दिन पहले कितना हुआ था, 1 महीने पहले क्या हुआ था, वो पूरा हमको तुरंत मिल जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड अकाउंटिंग। और छोटे छोटे बिजनेसेस, बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप और जो फ्रीलांसर होते हैं, उन लोगों ने क्लाउड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और वो लोग भी एक स्ट्रीमलाइन, मतलब कि जो छोटे बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, फ्रीलांसर लोग हैं, वो लोग भी अब क्लाउड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। और यहाँ पे उनकी जो फाइनेंशियल प्रोसेस है ना, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है और यहाँ पे कोई भी तरह का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं होती, ना ही आपको एक बहुत बड़ा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का खर्चा करना है। बस आपको क्या करना है कि जो क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइडर है उनसे कांटेक्ट करना है, उनकी जो भी सब्सक्रिप्शन फी होती है साल की वो पे करनी है और हमारे बिजनेस के अंदर एक तरह से प्रॉपर अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो आज की डेट में स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज सारी एक्सेप्ट करती है किसको? क्लाउड अकाउंटिंग को इंडिया के अंदर। नेक्स्ट बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स क्या होता है? तो इनिशिएटिव्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किस चीज को प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, तो क्लाउड अकाउंटिंग को प्रोत्साहन दे रही है कैसे? तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है और बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है क्लाउड अकाउंटिंग को एडॉप्ट करने के लिए और डिजिटल टेक्नोलॉजीज। आज की डेट में आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वहां पे हर जगह पे टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हर जगह पे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम होता है। जैसे मैं आज की बात करूं कि एएमसी का जो टैक्स प्रॉपर्टी बिल होता है ना, आज से उसका कुछ कूपन डिस्काउंट चालू हुआ है कि अगर अभी से एडवांस में पे कर दो तो 15%। तो आप लोग सोचो कि गवर्नमेंट है यानी एएमसी है, ठीक है, उसका पेमेंट मैं करूंगा तो सोचो कितने सारे घर है, कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस है, कितनी सारी शॉप्स है,
कितने सारे बिजनेस है, इन सब का इतना सारा मेंटेन करना, तो गवर्नमेंट खुद क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करती है अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह के काफी सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लाए हैं। जैसे एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे मेक इन इंडिया, ऐसे काफी सारे इनिशिएटिव थे जिसमें से डिजिटल इंडिया का भी एक इनिशिएटिव था। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम, ये भी तरह गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि आपको पता है अगर आपको जीएसटी पे करना है तो आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाके पे नहीं करना होता, ऑनलाइन पे करना होता है। तो जीएसटी रेजिम गवर्नमेंट ने चलाया है, यानी कि अगर आपको जीएसटी पे करना है तो आप सीधी वेबसाइट पे जाओ, उस वेबसाइट पे जाके अपना जीएसटी नंबर डालो और जो भी अमाउंट बनता है, जो भी बिल बनता है वो पे कर दो। तो इस तरह से पूरा गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स किए हैं। और जब से इंडिया के अंदर जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तो जो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसकी डिमांड बढ़ गई है। मतलब कि क्या होता है कि जैसे मान लो मैं एक बिजनेस लेके बैठा हूं, ठीक है, मान लो एक बहुत बड़ा मैं ग्रोसरी स्टोर लेके बैठा हूं। अब उस स्टोर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, बहुत भीड़ रहती है। अब सोचो मैं मेरे अकाउंट्स मेंटेन करने जाऊंगा कि स्टोर के अंदर गुड्स पड़े उसका ध्यान रखूंगा, क्या क्या ध्यान रखूंगा। तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा पता है, क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लूंगा। और मैं ये भी सोचूंगा कि भाई टैक्स कैसे पे करूं, क्योंकि कस्टमर तो मेरे को टैक्स पे करेंगे, अब मैं गवर्नमेंट को कैसे करूं। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर ले लिया। अब वो सॉफ्टवेयर मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी सेल कर रहे हो तुरंत उसमें आ जा रहा है अकाउंट में, ठीक है, अपने आप उसमें से जीएसटी वालों को जीएसटी का पैसा चला जा रहा है, बस मेरे को एक सिंगल क्लिक करना है, वो जीएसटी पे हो जाएगा। तो सारी चीजें अपने आप होती है। बट वो कैसे हो पाती है, क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से जीएसटी आने के बाद ना क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी थे ना उस पर बूम आ गया। मतलब सभी बिजनेस चाहते हैं कि भाई वो अपने क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट करे, क्योंकि इससे जीएसटी पेमेंट भी बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको मैं बता दूं कि बीकॉम सेम 2 का हमारा जो कोर्स है जिसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्लाउड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। और अभी तक आपने हमारा कोर्स को परचेज नहीं किया है तो कर लेना, जिसकी प्राइस है 1999। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, माई इंस्टीट्यूट के नाम से। और कुछ भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बात करें तो क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया में थर्ड पॉइंट है एमरजेंस ऑफ लोकल प्रोवाइडर्स। यानी कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोकल प्रोवाइडर्स आ चुके हैं, मतलब हमारे खुद के प्रोवाइडर्स अब ग्लोबल मार्केट में जाने लगे हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं तो ग्लोबल प्लेयर्स में एक आता है इंट्यूट मतलब क्विक बुक्स ऑनलाइन करके है, और एक है जीरो करके है। ये सबका इंडिया के मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे प्रेजेंस है। ये सारी कंपनियां है जो मैंने आपको बताई इंडिया के अंदर। एक आता है क्विक बुक्स वाला, फिर एक है फ्रेश बुक, फिर एक है जिप बुक्स, एक है जोहो बुक्स, फिर ये जीरो आ गया, फिर एक कैशो है, वेव है, सेग है, फिर मेमेंटो है, फिर जैम बुक्स है। ये सारे अलग अलग जो है वो क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे इंडिया के अंदर है, लोकल प्लेयर्स है, ये सारे इंडिया के खुद के हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे नंबर बड़े हैं क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइडर्स के, यानी कि ये सारी कंपनियों के बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा है, बिकॉज आज के इंडिया के बिजनेस इसकी नीड बन चुकी है। यानी कि कोई अपना बिजनेस बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है ना, तो क्लाउड अकाउंटिंग के बिना पॉसिबल नहीं है कि वो बड़े लेवल पे ले जाए। उसको अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए क्लाउड अकाउंटिंग अपने बिजनेस में लाना ही पड़ेगा। और आपको पता है ये जितने भी लोकल प्रोवाइडर्स है उसमें से एक उडू भी है, ठीक है, मैंने उसके बारे में बताया आपको, एक उडू भी है। तो ये सारे जो प्रोवाइडर्स है वो सारे हमको क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, टेलर्ड सॉल्यूशन, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में चलता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS जिसको कहते हैं, उसको ये लोग फॉलो करते हैं। जितने भी टैक्स रेगुलेशंस होते हैं ये लोग उसको भी फॉलो करते हैं, और बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ऐसे काफी सारे लोकल प्लेयर्स है जो मार्केट में आ गए हैं और मार्केट में बहुत अच्छा खासा हमको क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करें इंटीग्रेशन विद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको मैं बता दूं कि जो क्लाउड अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं ना इंडिया के अंदर, वो आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, कि हम सिमलेस ट्रांजैक्शन करना चाहे, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहे। रिकॉन्सिलिएशन यानी बैंक के बारे में है कि बैंक के स्टेटमेंट को मर्ज करना, बैंक के ट्रांजैक्शंस को मर्ज करना या रिपोर्टिंग देना, ये सारी चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मैं एक बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा हूं, और मान लो कि मेरा बिजनेस है कोई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है मेरी, ऑनलाइन जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, वैसी कोई मेरी कंपनी है, ठीक है। अब बहुत बड़े लेवल पे मैं कर रहा हूँ, जैसे मीशो हो गया है, या ऐसी काफी कंपनियां है, बहुत बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा सेल है, सब कुछ है।
मेरा क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब मैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर सकता हूं, मेरे ऐप के अंदर तो मैं क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर सकता हूं, बट साथ साथ में मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकता हूं। जैसे आप हमारे ऐप के अंदर देख सकते हो कि अगर आपको पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना हो, गूगल पे से करना हो, कैसे भी अलग अलग मोड से, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है किसके अंदर, क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि हम इसमें इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आसानी से बैंक के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आप कोई भी तरह का, आपको पता है आप लोग कोर्स परचेस करते हो तो हम लोग, हमारे बैंक के अंदर सीधा वो पैसा आता है, ठीक है, और इसका जो थर्ड पार्टी मीडिएटर है, जिसको कहते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है, वो है रेजर पे। रेजर पे के थ्रू होता है। तो इस तरह से हम अलग अलग बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, रेजर पे फाइनेंशियल सर्विस देता है, ठीक है, तो रेजर पे बैंकिंग सर्विस जो है वो लोग क्या करते हैं, हम लोग को इस तरह से इंटीग्रेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हालांकि उनको हमको कुछ % कमीशन देना पड़ता है, बट वो हमको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है और कोई भी बिजनेस जो है वो अपने टास्क को इजी अपने आप ऑटोमेशन पे लगा सकता है। यानी कि उसके जो बैंक फीड्स है या पेमेंट प्रोसेसिंग है या फंड ट्रांसफर है, या हम कहेंगे उसके जो भी मैनुअल एफर्ट्स लगते हैं वो कम हो जाएंगे और उसकी जो एक्यूरेसी है बिजनेस में वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर हो गया? तो ये 4 पॉइंट समझाए। नेक्स्ट है अपना 5th पॉइंट, कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी। अच्छा, क्लाउड अकाउंटिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना, जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि ये लोग ना बहुत अपने डेटा को सिक्योर रखते हैं। मतलब आपको पता है जो पहले चलता था, जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग चलता था, ऑफलाइन अकाउंटिंग चलता था, तो आपको पता है उस टाइम पे क्या दिक्कत होती थी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में, कि भाई हमने कोई बुक में लिखा, वो बुक फट गई, या मान लो वो मतलब बुक है ही नहीं, खो गई, या मान लो बारिश में गीली हो गई, आग लग गई, जल गई, कुछ भी हो सकता है। बट क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर कोई चीज हमने रख दी, वो डेटा को रख दिया, तो वो डेटा सिक्योर है। मतलब कि हम वहां पे कोई नुकसान होगा नहीं, और हम जब चाहे तब कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, मोबाइल, लैपटॉप, किसी से भी उस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो ये ना एक रोबस्ट सिक्योरिटी देता है। रोबस्ट यानी कि सबसे बेस्ट सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करता है। डेटा इंक्रिप्शन होता है, एक्सेस कंट्रोल्स होता है। डेटा इंक्रिप्शन यानी आपको पता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। जैसे आपको व्हाट्सएप में होता है कि भाई कोई भी मैसेज करते हुए एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। तो ऐसे हर एक जगह पे क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमको एंड टू एंड एनक्रिप्टेड पूरी सर्विस प्रोवाइड करता है, कि बीच में किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कितने रुपए का हो रहा है, क्या पूरा आपका अकाउंटिंग है, कितना सेल्स है, वो आपको ही पता होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा कहेंगे कि क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो डेटा इंक्रिप्शन देते हैं, एक्सेस कंट्रोल, रेगुलर ऑडिट होता है, और ये लोग ना हमारी सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। कंप्लायंस, वो लोग लॉ के साथ हमको कंप्लायंस देते हैं। कंप्लायंस मतलब होता है जो भी लॉ चल रहा है, ठीक है, कंपनीज लॉ है या हमारी कंट्री का इंडियन लॉ है, हर एक लॉ को फॉलो करके ये लोग वर्क करते हैं। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये 2 लॉ जो है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये क्लाउड अकाउंटिंग पूरा अपना वर्क करता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें नंबर 6, ग्रोइंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन। आपको पता है एजुकेशनल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और आज की डेट में क्या है कि बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, वो फोकस कर रहे हैं क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे। यानी कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, बहुत सारे ऐसी सर्विसेज है जो आपको क्लाउड अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। दिस हेल्प्स अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स एंड स्टूडेंट्स डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड टू इफेक्टिवली लेवरेज क्लाउड अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो भी क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्लाउड अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी है, वो हमको हेल्पफुल होती है। किस किस को हेल्पफुल होती है? अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को, बिजनेस ओनर्स को और स्टूडेंट्स को, कि वो अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को डेवलप कर पाए। तो क्लाउड अकाउंटिंग का आज की डेट में इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। हर छोटा से छोटा बिजनेस अपना क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेके बैठा है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो इसी तरह से ये पूरा टॉपिक था क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।